हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग गायनेकोलॉजी में जो यूट्रस है, यूट्रस से रिलेटेड डिजीजेस देखेंगे। तो सबसे पहले फाइब्रॉइड यूट्रस। फाइब्रॉइड यूट्रस का टाइप देखें ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल लोकेशन। इट कैन बी बॉडी फाइब्रॉइड इन द बॉडी ऑफ यूट्रस एंड सर्वाइकल फाइब्रॉइड। जो बॉडी और कार्पोरल फाइब्रॉइड है, इट कैन बी सब म्यूकस, 5% लगभग सब म्यूकस होता है। इंटरस्टिशियल इंटरम्यूरल 75%, सबसेरोसल 10%। सबम्यूकोसल जो फाइब्रॉइड है, इट कैन बी सिसाइल और पॉलिप। एंड सबसेरोसल जो है, इट कैन बी सबसेरोसल ब्रॉड लिगामेंट एंड वॉन्डरिंग जो है, और पैरासिटिक। सर्वाइकल में इट इज़ कैन बी एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल एंड लैटरल। सिम्टम्स में एसिम्टोमेटिक हो सकता है अराउंड 75%। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है इन 30% केसेस, मीनोरेजिया एंड मेट्रोरेजिया। डिस्मेनोरिया हो सकता है, डिस्पेरिमिया हो सकता है, सबफर्टिलिटी। क्रोनिक पेन हो सकता है इन एब्डोमिनल एंड पेल्विक क्रोनिक पेन, एब्डोमिनल इनलार्जमेंट एंड रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस इन प्रीटर्म लेबर एंड मिसकैरेजेस। एंड प्रेशर सिम्टम्स हो सकते हैं ऑन यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड रेक्टम। एंड ऑन यूरिनरी ब्लैडर इट कैन कॉज डिसयूरिया, एब्नॉर्मल यूरिनरी रिटेंशन, सिस्टाइटिस। यूरेटर में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, इट कैन लीड टू पाइलाइटिस एंड कॉन्स्टिपेशन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कॉजेज ऑफ मीनोरेजिया इन 40 ईयर फीमेल है। इसमें फाइब्रॉइड यूट्रस, एडेनोमायोसिस, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, आईयूसीडी इन यूट्रो, क्रोनिक ट्यूबोवेरियन मास, tubercular endometritis in early cases, retroverted uterus due to the congestion and granulosa cell tumor of ovary। ये सारे डी में आएगा। साइंस में जनरल एग्जामिनेशन में पैलर डिपेंडिंग अपॉन दी मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ द ब्लड लॉस। पीवी एग्जामिनेशन में बाई मैनुअल एग्जामिनेशन दैट इट रिवील्स दी uterine regularly enlarged by the swelling and the groove not felt between the swelling and the uterus, and cervix moves with the movement of the tumor abdominally। and at the examination it will be unremarkable। पर abdomen examination करेंगे, swelling is palpable if uterus is of more than 14 week size, and अगर swelling palpable है, it will be firm to hard। वेल डिफाइंड मार्जिन होंगे, लोअर बॉर्डर होगा दैट कांट बी रीच्ड, नोडुलर सरफेस एंड मोबाइल होगा साइड टू साइड ओनली। मेजरमेंट कैसे करते हैं फाइब्रॉइड यूट्रस का? तो इन्वेस्टिगेशंस टू कंफर्म द डायग्नोसिस, यूएसजी विथ कलर डॉपलर ऑफ पेल्विस करेंगे, एंड द फाइंडिंग कैन बी दैट यूट्राइन कंटूर जो है ये इनलार्ज होगा, डिस्टॉर्टेड होगा, डिफरेंट इकोजेनिसिटी रहेगी, वेस्कुलराइजेशन एट दी पेरीफेरी ऑफ दी फाइब्रॉइड होगा, एंड सेंट्रल वेस्कुलराइजेशन इंडिकेट्स दी डिजेनरेटिव चेंजेस। फिर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड टू एक्यूरेटली access the myoma location and dimension, volume, number of any adnexal pathology। saline infusion sonography to detect the submucous fibroid और polyp। hysterosalpingography में filling defect आएगा in case of submucous fibroid। hysteroscopy to help to detect the submucous fibroid in unexplained infertility and repeated pregnancy loss, and biopsy can also can be taken। MRI में to differentiate from the adenomyosis, and laparotomy में to differentiate pedunculated subserosal fibroid from the ovarian tumor। इनमें what are the investigation for preoperative वर्कअप? तो PSC कराना है, अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर का पूरा कंप्लीट कराना है। IVU इंट्रावेनस पैलोग्राम टू लुक फॉर हाइड्रोयूट्रोनेफ्रोसिस। ट्रीटमेंट ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड तो देखते हैं बॉडी का है कि सर्विक्स का है। अगर बॉडी का है तो देखेंगे सिम्टोमेटिक है कि एसिम्टोमेटिक है। इफ इट इज सिम्टोमेटिक तो पहले मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, लाइक उसमें एंटीप्रोजेस्टेरोन, एंटीगोनाडोट्रोपिन्स, GnRH एगोनिस्ट, GnRH एंटागोनिस्ट, लेवोनोर्जेस्ट्रॉल and binaural contraceptive pills, prostaglandins जो है, and
सेलेक्टिव पोजिशन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, ये सारे देंगे। अगर फेल हो गया तब सर्जरी पे जाएंगे। एंड एसिम्प्टोमेटिक है तो जो है तो सुपरविज़न करेंगे 6 मंथ इंटरवल बेसिस पे। इस साइज इज लेस देन 12 वीक्स एंड डायग्नोसिस सर्टेन है। और साइज अगर रिमेन कांस्टेंट और सिम्टम्स लेस रहेगा तो फॉलो भी रखेंगे। साइज इस केस में बढ़ेगी, सिम्टम अपीयर करेगा तब सर्जरी में जाएंगे। एंड सर्जरी के इंडिकेशंस क्या होते हैं? साइज अगर मोर देन 12 वीक्स है, डायग्नोसिस इज अनसर्टेन, इनफर्टिलिटी अनएक्सप्लेन्ड है, इसकी वजह से रिपीटेड मिसकैरेज हो रहे हैं, या पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड है, यू गो फॉर सर्जरी। सर्जरी में डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। इसमें मायोमेक्टमी कर सकते हैं, और मायोमेक्टमी कैन बी ओपन और इंडोस्कोपिक। इंडोस्कोपिक में लेप्रोस्कोपिक हो सकती है, हिस्टोस्कोपिक हो सकती है। हिस्टोस्कोपिक में सब म्यूकोसल मायोमा के लिए करते हैं। इन मायोलिसिस है, इसमें इलेक्ट्रोकॉटरी लेज़र या क्रायोथेरेपी के थ्रू मायोलिसिस कर सकते हैं। एंड एम्बुलोथेरेपी हो सकती है, एंड हिस्टेक्टमी कर सकते हैं, वजाइनल, एब्डोमिनल या TLH, टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी। अगर सर्वाइकल फाइब्रॉइड है तो देखते हैं सुप्रा वजाइनल है कि इन्फ्रा वजाइनल है। अगर सुप्रा वजाइनल है तो मायोमेक्टमी हिस्टेक्टमी कर सकते हैं, वजाइनल है तो मायोमेक्टमी या पॉलीपेक्टमी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कमिंग टू दी प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस। definition में it is the type of pelvic organ prolapse where uterus herniates through vagina and descend in or outside the vagina। डिग्री ऑफ प्रोलैप्स में देखेंगे तो नॉर्मली जो होता है एक्सटर्नल ऑस एट द लेवल ऑफ स्टियल स्पाइन होता है। एंड फर्स्ट डिग्री में यूट्रस डिसेंड डाउन, एक्सटर्नल ऑस बट स्टिल दी अबव द इंट्रोइटस। सेकेंड डिग्री में एक्सटर्नल जो ऑस है ये आउटसाइड द इंट्रोइटस हो जाएगा, लेकिन यूट्राइन बॉडी इनसाइड द वजाइना रहेगी। थर्ड डिग्री में जो है कंप्लीट प्रोलैप्स है, तो इसमें सर्विक्स बॉडी जो है एंड फंडस ये आउटसाइड द इंट्रोइटस हो जाएगी। एंड प्रोसीडेंशिया में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस विथ इवर्जन ऑफ इंटर वजाइना। एटियोलॉजी क्या होती है इसकी? जो एनाटॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं। जो एनाटॉमिकल फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं, लाइक ग्रेविटेशनल स्ट्रेस है, एंटी इंक्लिनेशन ऑफ पेल्विस, स्ट्रेस ऑफ पॉस्चरेशन, pelvic floor weakness due to urinatal hiatus, inherent weakness of supporting structure। predisposing factors में predisposing factors में there can be risk factor। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, एग्रीवेटिंग फैक्टर हैं। दिस फैक्टर्स में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में एक्वायर्ड हो सकता है, कंजेनिटल हो सकता है। एक्वायर्ड में ट्रॉमा ऑफ स्पॉन्टेनियस डिलीवरी कॉजिंग इंजरी टू दी लिगामेंट, एंडोपेल्विक फेशिया, लिवेटर मसल, पेनियल बॉडी, पिंडल नर्व, और मसल डैमेज ड्यू टू पल्टिपैरिटी। इन सब का टीयर या ब्रेक अगर हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। कंजेनिटल में कनेक्टिव डिसऑर्डर है, जिसमें लाइक टाइप 1 कोलेजन का डिक्रीज रेशियो रहेगा, मर्फन सिंड्रोम या एलर-डार्नर सिंड्रोम, स्पाइना बाइफिडा। एंड एग्रीवेटिंग फैक्टर्स में पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोफी एंड सेनाइल पुअर कोलेजन रिपेयर, इंक्रीज्ड इंट्राब्डोमिनल प्रेशर इन केस ऑफ COPD, और कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कफ, एंड ऑक्यूपेशन लाइक वेट लिफ्टिंग एंड स्मोकिंग हैबिट, एंड एस्थीनिया, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी अगर है, increased weight of uterus like fibroid and myohyperplasia and multiparity। These are the aggravating factors। तो अगर इफ़ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम थर्ड डिग्री uterine prolapse, अगर फैमिली कंप्लीट है तो कैसे करेंगे? सिम्टम्स क्या आएगा उसको मैनेज कैसे करेंगे? सिम्टम्स विल बी वजाइनल सिम्टम्स होंगे, लाइक फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग आउट, coming down per vaginum, and sensation of the pelvic pressure, and vaginal bulge होगा, and discomfort on walking होगा, and
पेन होगा इन द फॉर्म ऑफ बैक एक एंड ड्रैगिंग पेन इन द पेल्विस, दिस ऑल विल बी रिलीव्ड ऑन लाइंग डाउन पोजीशन। सेक्सुअल सिम्टम्स हो सकते हैं लाइक डिस्पेरिनिया and loss of sexual activity, and urinary symptoms हैं like presence of cystocele, bowel symptoms रहेगा in the case of presence of rectocele, and excessive discharge होगा PV discharge, whitish or blood stain in case of vaginitis and decubitus ulcer। साइंस में तो prolapse on the inspection in the squatting position करना है, इंक्रीज इन दी वेल सेल, दैट विल इंक्रीज ऑन दी वेल सेल मैनूवर, एक्सटेंट ऑफ गैपिंग देखना है ऑन जेनिटल हाइटस, एंड स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ऑन कफिंग चेक करना है। मैनेज कैसे करेंगे तो पीवी एंड पीवीएस एग्जामिनेशन से डायग्नोसिस एस्टेब्लिश कर लिया, इन्वेस्टिगेशन में हमारे पेल्विस एंड पेरिनियम करेंगे टू प्लान द सर्जरी। सर्जरी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, प्रोसीजर ऑफ द चॉइस the middle-aged female who has completed her family is vaginal hysterectomy with pelvic floor repair। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन क्या होता है तो रिमूव किया था यूट्रस फ्रॉम इट थ्रू द वजाइनल रूट, करेक्शन ऑफ इंट्रोसिल करते हैं, फिर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ पेडिकल इन द मिड लाइन टू हैव अ गुड बट्रेस, एंड फिक्सेशन ऑफ यूट्रोसैक्रल लिगामेंट टू द वॉल्ट टू प्रिवेंट द वॉल्ट प्रोलैप्स। ब्लैडर सपोर्ट जो है को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है यूजिंग द ब्रॉड लिगामेंट एंड द राउंड लिगामेंट एज बट्रेस। रिपेयर करेंगे सिस्टोसिल को इफ देयर इज एनी, एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पेरिनियम करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में विल एडवाइस फॉर द कीगल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट। So these are the important uterine diseases in a female. So hope you like this video. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।